मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा चल रहा था पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का ग्रंथ, जिसके रचनाकार हैं आचार्य अमृतचंद्र जी। और हम 12 भावना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल निर्जरा भावना तक पढ़ा था। तो थोड़ा समय निर्जरा भावना से रिपीट करूंगा और उसके बाद आगे की भावनापन पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपको। देखिए संवर भावना तो अपन बहुत अच्छे से समझ गए कि जिन भावना से, जिस चिंतन के द्वारा मेरे जो लगातार कर्म बांधने वाले जो भाव होते हैं उनमें रोक लग जाए, उनमें ब्रेक लग जाए, वो संवर भावना है। अब वो भाव कैसे होते हैं ये अपन शास्त्रों में जाना भी है और अपन वैसे भी जान सकते हैं। अब अपन शास्त्रों का मर्म समझने लग गए। तो जब हमें वो भाव आए ही नहीं जिनसे कर्म बंद होता है, तो वो व्यवस्था कैसी होगी इसका अंदाज भी हम लगा सकते हैं। कैसे मेरा जो है कषायों में मंदता हो, कैसे मुझे जो है अपना भेद विज्ञान जो है प्रकट हो जाए, कैसे मैं सम्यक सन्मुख हो जाऊं। सम्यक तो आएगा ही, उसके पहले जो सम्यक आने के पहले की जो भूमिकाएं हैं जो मुझे उस ओर भेजने के लिए दृढ़ बना देती हैं, मुझमें वो संकल्प शक्तियां आने लगती हैं जिनके कारण मेरे वो जो कर्म बंधने वाले जो भाव थे उनमें कमी आने लगती है, अपने आप ही आने लगती है। क्योंकि मैं भाव तो समझता हूं ना। हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से, जैसे अपन उस दिन बात कर रहे थे, अगर अपना जो है वो पुनरावलोकन करे तो वो ये जान सकता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कषाएं विद्यमान है, उनमें भी कौन सी प्रमुख रूप से आगे आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे क्रोध बहुत आता है, कोई बोलता है साहब मुझे जो है वो मान कषाय जो है ज्यादा रहती है, कोई बोलता है मुझे मायाचारी के, जानते सब है वो, लेकिन वो अपने चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण हम उनके ऊपर अंकुश लगा नहीं पाते। अब अपन ये पहचान गए कि जो संसार में इन सब का कोई मूल्य है नहीं, बल्कि इनकी वजह से ही मैंने अज्ञानता में कितने पहाड़ के पहाड़ कर्म बांध लिए, उनको खिराने में मुझे पसीना आ रहा है। तो अभी इसमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जो जरा भी थोड़ा शास्त्र अभ्यास जिसने शुरू किया है वो अवश्य इस बात को जान लेता है कि मेरे कौन से भाव हैं जो मुझे कर्म बांधने पे और विवश कर देते हैं, अर्थात जिनकी वजह से, जिन भावों की वजह से कर्म बंद होते हैं। अब मैं अच्छी तरह से जानने लगा हूं, तो जानने लगा हूं तो उसमें उपाय भी तो करना है। ऐसे उपाय करूं कि जिससे मुझे उस तरह के भाव आने बंद हो जाएं या कम हो जाएं। और उसका मुझे रीजन भी मालूम है कि मैं संसार में रचा पचा हूं। संसार के जितने संबंध हैं, जो जो वस्तुएं मेरे पास हैं, उन वस्तुओं को जुटाने में जो मदद करते हैं या जो मुझे उन वस्तुओं से छीन लेते हैं, उनके प्रति मेरे ऐसे भाव होते रहते हैं। तो बेसिक मेरी गलती कहाँ है कि मैं उन वस्तुओं में, उन शरीर आदि में बहुत ममत्व करता हूँ। जैसे ही मुझे इस बात का पता लगता है कि संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, मैं किसी और द्रव्य स्वरूप भी नहीं हूं, तो उनसे इतनी आत्मीयता रखना, इतना उसमें अनुग्रह रखना, इतना उनसे अपना ममत्व रखना, यही सब तो वो भाव हैं जिनके कारण कि ये कर्म बंद होते थे। तो संवर भावना कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वयं ही हमें कोई रटना थोड़ी है, हम स्वयं ही अपने भावों के मालिक हैं। लोग बोलते हैं ना, वो बसों में लिखा रहता है यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे। तो मेरा सामान है ना ये, इसकी सुरक्षा करना, अर्थात वो ज्यादा ना बंधे इस बात की देखभाल करना मेरा ही काम है। जैसे ही हम इसमें निपुण होने लगे, पहले तो अपनी इच्छा शक्ति होगी मुझे ये इस चक्कर में अब नहीं पड़ना है, बहुत रह लिया संसार में अपने इन खोटे भावों और खोटे परिणामों के कारण।
जैसे ही मुझे इस बात को रियलाइजेशन होता है तो मैं उस दिशा में ऑटोमेटिकली काम करने लगता हूँ। मुझे काय की संभावना सीखनी है, यही तो संभावना है। तो उसका प्रैक्टिकल रूप ऐसा ही है। शास्त्रों में जो बताया हुआ है वो एक गाइडलाइन है, लेकिन प्रैक्टिकली अपन सब जानते हैं कि कैसे संवर जीवन में घटित हो। बहुत एनफ इज एनफ, बहुत बांध लिया। तो जैसे ही मेरी एक प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ता होती है, मेरे जीवन में संवर का प्रवेश होता है। और उसके पश्चात निर्जरा भावना में क्या है, यही संवर का जो भाव है, उस भाव को अगर थोड़ी देर में टिकाए रखूं, जैसे पानी है ना, पानी गर्म हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया टेम्परेचर, लेकिन अभी पानी तो गर्म हुआ, अभी बॉइलिंग होने में 1 आध सेकंड की देर है। जैसे ही मैं उसको थोड़ी देर और रखता हूं तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है, स्टीम बनना शुरू हो जाती है। उसी तरह से संवर वाले ये जो भाव हैं, वो भाव अगर टिके रहते हैं, कुछ काल तक स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं, तो निर्जराएं शुरू हो जाती हैं। शास्त्रों में भले ही उनको उसको दूसरे तरीके से भी समझाया हुआ है, तप आदि करने की बात करी तो तप वो क्या होता है, तप में वही स्थिरता तो लाई जाती है उन भावों में, उनमें टिकने का नाम ही तो तप है। देखो ये जो टिकाऊपन है, अंत में मोक्ष भी मुझे इसी से होना है, केवल ज्ञान भी इसी से होता है कि अगर अंतर मुहूर्त तक मैं उन शुद्ध दशाओं में अपने स्वरूप में टिक जाऊं तो मुझे केवल ज्ञान हो जाता है ना। तो ये इस अंतर मुहूर्त की बड़ी वैल्यू है, और उस टिकाऊपन की वैल्यू है कि मेरे जो संवर वाले भाव थे, मैं यही तो कोशिश करता हूं। अब जो कुछ भी जितना भी जीवन शेष बचा है, उसमें न केवल ये संवर की भावनाएं प्रकट हो जाएं, बल्कि उनमें बार बार स्थिर रहते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें ड्यूरेशन बढ़ाऊं, उन भावों में ज्यादा से ज्यादा टिका रहने का अभ्यास करूं। और ऐसा होते ही निर्जराएं शुरू होती हैं। ज्यादा देर तक जब मैं उन भावों में टिकता हूं तो क्या होता है, इस बीच में कोई कोई कर्म उदय में आते हैं, लेकिन पहले मैं उनसे घबरा जाता था। उन कर्मों के कारण मैं आकुल व्याकुल होकर के नए कर्म बांध लेता था। पुण्य का उदय होता था तो उसमें मैं मान कषाय आदि धारण करके फिर से नए कर्म बांध लेता था। लेकिन अब मैं सजग हो गया हूं। जिस काल में मैं अपने आप को स्थिर रखने की प्रयत्न करता हूं, उस काल में कितने कर्म आते हैं और निबट जाते हैं, मैं उनसे प्रभावित होता ही नहीं। ये एक टेक्निक है, वास्तव में ये जीवन जीने की एक कला है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग। हमारे यहाँ दोनों कलाएं एक साथ सिखाई जाती हैं। वो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, हमें उस संसार में तो रहना नहीं, लेकिन हम उस संसार से निकलने के बाद भी हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग मेरा वो है, संसार से निकलने के लिए कैसे जीवन जीऊं, और निकलने के बाद तो कैसा जीवन मिलेगा, ये सब हम जानते। तो निकलने के बाद की जीवन की चिंता नहीं करना, वो तो है ही सब। तो देखो ये निर्जरा भावना को अपन ने इस प्रकार समझा। तप के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश क्षय करना निर्जरा है। यह निर्जरा दो प्रकार की है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों के सदैव हुआ ही करती है, परंतु अविपाक निर्जरा तो शुद्ध भाव रूपी तप आदि करने से ही होती है ना। देखो शुद्ध भाव उसमें एडजेक्टिव लगाया ना। और अविपाक निर्जरा के बिना यह जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मोक्षार्थी जीवों को यह अविपाक निर्जरा अवश्य करना चाहिए। अविपाक का अर्थ अपन ने समझा था ना, कि जिसमें नवीन कर्म का बंध ना हो, जो कर्म आए थे वो निकल गए फल दे करके, और मैं उन फलों से प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए मैंने नए कर्म का बंध नहीं किया। तो इसलिए इस तरह की जो निर्जरा है वो अविपाक निर्जरा है। और दूसरा अपन ने ये भी पढ़ा कि ये 3 तरह के भाव होते हैं ना, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव से तो पाप बंद होता है, अपन सब जानते हैं। शुभ भाव से शुभ भाव भी कई तरह के होते हैं, ऊंचे ऊंचे भाव भी होते हैं।
लेकिन उन सब शुद्ध भाव से, शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। जैसा जैसा शुभ भाव होगा उस कैटेगरी का पुण्य बंध होगा। लेकिन पुण्य भी मुझे मोक्ष नहीं दिला सकता। साधन तो बन सकता है, लेकिन वो स्वयं में मोक्षदायी नहीं है। हमें तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा ना, कर्म में आता है, बंध में आता है। तो एक तीसरा जो भाव है वो है शुद्ध भाव। इन्होंने दिया ना, निर्जरा तो शुद्ध भाव रूपी तप आदि करने से ही होती है। तो शुद्ध भाव का अर्थ अपन अच्छे समझ गए। जो ये दो कैटेगरी में ना हो, वो तीसरी कैटेगरी शुद्ध भाव ही होगी। जो अशुभ नहीं हो, जो शुभ ना हो, बल्कि एक शुद्ध भाव इनसे अनूठा हो, उसी को हम शुद्ध भाव कहते हैं, और वही अल्टीमेटली हमें मोक्ष में स्थापित करेगा। तो इस तरह से इस प्रकार बार बार चिंतन करना ही निर्जरा भावना कहलाती है। अब आपको लोक भावना। इस लोक के तीन भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीनों लोक 343 राजू घनाकार, राजू यूनिट है ना मेजरमेंट की, बड़ी यूनिट है, तो वो कितने क्यूबिक राजू, घनाकार बने क्यूबिक। 300 लोक, ये तीनों लोक 343 राजू क्यूबिक घर, क्यूबिक राजू में, जिसमें 14 राजू ऊंचा किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं और कभी इनका नाश नहीं होगा। अतः अनादि निधन स्वयं सिद्ध अविनाशी है। अनंतानंत लोकाकाश में उसका अनंतमा भाग लोकाकाश है। यह षट द्रव्यात्मक है। हमने कल इसकी चर्चा की थी ना, कि जो लोकाकाश कितना बड़ा है, वो संपूर्ण जो आकाश है, आकाश द्रव्य जो पूरी तरह से सृष्टि में फैला हुआ है, वो कितना है, कितना बड़ा है, उसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। अनंतानंत लोकाकाश में उसका अनंतमा भाग लोकाकाश है ना। एक्चुअली लिखना चाहिए अनंतानंत आकाश में उसका अनंतमा भाग लोकाकाश है। आकाश द्रव्य कितना है, बहुत व्यापक है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो लोकाकाश, जो अलोकाकाश के अंडर में ना आए। अलोकाकाश के अंडर में ही लोकाकाश भी आता है, जिसमें हम सब द्रव्य रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, जो लोकाकाश है, लोकाकाश और अलोकाकाश में क्या फर्क है, जितने पोर्शन में, आकाश के जितने पोर्शन में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और बाकी जितने भाग में 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र आकाश द्रव्य ही रहता है, उसको अलोकाकाश कहते हैं, है ना। ये लोकाकाश है जिसमें हम सब रहते हैं, वो अलोकाकाश। तो अभी देखो, इसमें उस अलोकाकाश के सेंटर में, बीच में, मध्य में लोकाकाश है, और वो संपूर्ण आकाश द्रव्य का एक छोटा सा अनंतमा भाग है। अभी अपन लगाएं उसमें कि उस आकाश द्रव्य के छोटे से भाग में, लोकाकाश में, जो अपन ने 14 राजू क्यूबिक राजू पढ़ा, उसमें उसके मध्य लोक में, उस मध्य लोक के एक छोटे से जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप का आर्यखंड, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ये विश्व है, और उस विश्व के एक बंबई नगरी की उपनगरी खारघर में, एक छोटे से मोहल्ले में, एक छोटे से मकान में मैं कहीं दिखाई देता हूं। क्या है हमारा वजूद, क्या है। अपन बहुत अपने आप को गर्व करते हैं ना, साहब मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या अस्तित्व है, बताते हैं। जब चंद्रयान में एक वो अमेरिकन साइंटिस्ट जो उड़ के गया, और जब उसने ऊपर से जाकर के अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखा, तो उसने देखा कि इतने बड़ी गैलेक्सी में पृथ्वी तो एक छोटी सा भाग है, और उस छोटे से भाग की पृथ्वी में, एक छोटे से देश के छोटे से भाग के अंदर में, एक छोटी सी चारपाई पर बैठा। उसको इतना अजीब लगा, तो उसको वैराग्य हो गया, और वो चूंकि क्रिश्चियन था तो पादरी बन गया। संसार में मेरा क्या मूल्य है, एक बिंदु भी तो नहीं हूं। इसी तरह से जब कभी हमें अपने ऊपर में गर्व, किसी बात का घमंड हो जाए, तो अपना स्वरूप देख लेना। आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना इस जिस पौद्गलिक शरीर से, जिससे के द्वारा मैं पर्यायों में रहता हूं, उसका अस्तित्व देख कर समझ लेना कि मैं क्या क्या नहीं बना।
मैं एक बिंदु से भी नीचे चला गया। जो अपने निगोदिया जीवादी होते हैं उनकी अवगाहना कितनी होती है, अंगुल के अनंत महाभाग प्रमाण सब कुछ दिए हुए ना। तो इसलिए किसी बात का कभी गर्व मत करना, ये हमें लेसन देता है। तो अनंत अनंत लोकाकाश में उसका अनंत महाभाग लोकाकाश है, अलोकाकाश में होना चाहिए। वह षट द्रव्यात्मक है, अर्थात छह द्रव्य यहाँ लोकाकाश में रहते हैं। अधोलोक में तो सातवें नरक के नीचे एक राजू पर्यंत स्थावर ही हैं। आपने वो नक्शा देखा होगा ना, तत्वार सूत्र में जो दिया हुआ है उसका नक्शे में आप देखेंगे तो उसमें जो 7 नरक पृथ्वी बताई हैं उसके नीचे कुछ स्पेस खाली दिखाया है। उस स्पेस में कौन रहता है, उन्होंने लिखा है वहां त्रस राशि नहीं है, एक राजू पर्यंत स्थावर ही हैं। यानी स्थावर में ये सब आ गए। स्थावर में कौन से, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और ये इवन वनस्पति का है जिसको हम निगोद भी कहते हैं। वो सारे जीव है ना, सूक्ष्म और त्रस बाजार वगैरह सब भरे रहते हैं। और वो जो उनके ऊपर, और ये लिखा है उन्होंने, यहाँ त्रस राशि नहीं है। पूरे भाग में त्रस राशि मतलब 2 इंद्रिय से ऊपर के कोई जीव नहीं होते। और तथा शेष 6 राजू में 7 नरक हैं। टोटल 7 राजू का जो डायमेंशन है ना, तो उसमें जो शेष 6 राजू बचे उसमें 7 नरक हैं। उनमें रहने वाले नारकी महादुखी हैं। इन नरकों के ऊपर भवनवासी तथा व्यंतर देव हैं। यह अधोलोक की संक्षिप्त रचना बताई। जब कभी हम कहीं किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी मुसीबत में आ जाएं, तो विचार करना कि मुझे क्या मुसीबत है यहाँ। मैं तो ऐसी जगह में रहा जो नरक से भी बदतर थी। ऐसे में नरक से नीचे निगोद दशा में भी रहा, जहां मेरा अस्तित्व ही लगभग समाप्त जैसा दिखता था। किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाना पड़े, कोई और बड़ी बीमारी हो, तो सोच लेना ये इंजेक्शन, ये शस्त्र तो कुछ भी मुझे नहीं काट रहे हैं। असली कटाई तो मेरी हुई थी नरकों में, जहां एक साथ कितने नारकियों ने मेरा छेदन भेदन किया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था मुझे। एक बार नहीं, अनेक बार किया था। तो ये दुख तो कुछ है ही नहीं। ऐसे किसी भी संसार में रहने वाले, नरक के अतिरिक्त और जगहों पर रहने वाले कष्टों से भी डरना नहीं। हमने ये सब भोग लिया है, इसलिए ये तो उसके सामने ये संकट कुछ भी नहीं है। ये इसलिए कि मुझे अपने आप में समता लाना है। जो मैंने पूर्व में कर्म किए थे उनके हिसाब से मुझे क्षेत्र आदि मिलता है, पर्याय मिलती है। लेकिन अगर मेरा ये चिंतन चलता रहा तो उन विषमताओं के बीच में भी, जैसे बहुत सारे नारकी होते हैं ना, नरक में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त होते। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो 3 लोक की रचना है, उसका पर्पस है कि मैं कहाँ कहाँ रहा, और जीव तो जो है ना रही, मैं खुद की बात करता हूँ। इस तीनों लोकों में मैं किस किस दशाओं में रहा, क्या क्या मुझे प्राप्ति हुई, कैसे कैसे संकट मैंने झेले, यहाँ कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, उनमें कौन कौन सी तरह के जो है वो पर्याय होती हैं, और वहां मैं कब कब कितनी कितनी बार उन पर्यायों में जन्मा। मैं उन नालियों में भी जन्मा जिनमें अपन झांक के देखने से के नाम से ही घृणा उत्पन्न होती, हम देख नहीं सकते उन नालियों में, और वहां मैं कितनी बार उत्पन्न हुआ। ऐसी ऐसी खोटी गतियों में मैं गया। अगर कोई समझना चाहे तो ये 3 लोक की रचना देख करके, और जीव द्रव्य की उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई, इसको देख करके सोच करके ही वैराग्य आ जाए। और हमें जिज्ञासा के लिए भी ये जानना पड़ेगा कि हम कहाँ रहे, 3 लोक का क्या स्वरूप है, संसार का स्वरूप क्या है, संसार में क्या धरा है। संसार की नश्वरता को जानने के लिए भी उसका ज्वलंत स्वरूप समझना पड़ेगा। नहीं तो हम इस संसार में अभी हमारा मोह भंग थोड़ी हुआ। ये मोह भंग करने के लिए भी हमें पूरी जानकारी चाहिए। या कोई कह सकता है सर मोक्षी जब भेज रहे हो तो ये सब दुनिया भर की बातें क्यों बता रहे हो, कहाँ नरक है, कहाँ ये स्वर्ग है, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो बहुत लेना देना है, 2 कारण से। 2 कारण से लेना देना है। एक तो मैं कहाँ कहाँ रहा, किन किन हालातों में रहा,
और इस संसार के इन किसी भी जगह में सुख नहीं है। और दूसरा ये कि मुझे बार बार जिज्ञासा भी होती है ना कि भाई साहब संसार कहाँ है, क्या हम ये जितनी जगह पर रहते हैं उतना ही संसार है क्या? संसार की विविधता से, व्यापकता से हमारा परिचय होना, उसमें रहने वाले मोस्टली तो दुखी हैं, सुख तो कहाँ है, उन दुखों से परिचय प्राप्त करना ये, और यहाँ से एक दिन छोड़ करके निकल जाना, ये मेरा कारण है जिसके कारण मैं संसार के बारे में जानना चाहता हूँ। तो अधोलोक में, हाँ, इन नरकों के ऊपर भवनवासी तथा व्यंतर देव हैं। ये अधोलोक की संक्षिप्त रचना बताई। ये नरक है, नरक के ऊपर जो भाग है, और इस पृथ्वी के नीचे, जस्ट नीचे भवनवासियों के भवन हैं, और व्यंतर देव मुख्यतया रहते हैं। ये बात अलग है कि बाद में ऊपर भी आते रहते हैं मध्यलोक में। अधोलोक में सूक्ष्म स्थावर तो सर्वत्र हैं, तथा बादर स्थावर किसी के आधार से हैं। बादर जो स्थावर हैं उनको रहने के लिए कोई शरीर या कोई किसी तरह का आश्रय चाहिए। तरस जीवों में निचले स्थान में नारकी और ऊपर के स्थान में भवनवासी तथा व्यंतर हैं। अन्य किसी जाति के तरस जीव नहीं। जो निचले स्थान बताए, जो भवनवासी हैं, व्यंतर हैं और या नरक हैं, इनमें यही जाति के तरस जीव रहते हैं। ये सब जो है पंचेंद्रीय जीव है ना, इस दोनों प्रकार के देव और नारकी पंचेंद्रीय हैं। इसी तरह के जो तरस जीव पाए जाते हैं, मतलब मनुष्य आदि नहीं पाए जाते, या उसमें ये अपने तिर्यंश नहीं पाए जाते। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत मनुष्य लोक है, उसके आगे मनुष्य का संचार नहीं है। हम सब 2.5 द्वीप में रहते हैं ना, विधि क्षेत्र आदि सब मिला करके, जम्बू द्वीप, ये धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप है ना, ये सब 2.5 द्वीप है। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, यह 3 प्रकार के देव और त्रियंश सब मध्य लोक में हैं। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी 3 प्रकार के देव और त्रियंश सब मध्य लोक में ही हैं। आप पूछोगे कि साहब ज्योतिषी लोगों को आपने जो है मध्य लोक में कैसे दिखा दिया, वो तो ऊपर दिखते हैं आसमान में, लेकिन वो जो आसमान हमको दिख रहा है वो सब मध्य लोक का ही भाग है। ऊर्ध लोक तो उसके बहुत ऊपर से शुरू होता है ना। आपने सूर्य चंद्र की डायमेंशन आपने पढ़ी ना, कितनी करोड़ों माइल उनकी वो है, दूरी है यहाँ से, जो विज्ञान में बताते हैं। उनमें अपना कुछ कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन उसके बहुत ऊपर सूर्य चंद्र जो सौर मंडल है, जो गैलेक्सीज हैं, उनके बहुत ऊपर जाकर के पहला स्वर्ग आता है। तो उनमें व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव और त्रियंश सब मध्य लोक में हैं। उनमें जलचर, पंचेंद्री तथा विकलत्रय, यह तो 2.5 द्वीप, तथा अंत का स्वयंभू रमण द्वीप आधा पहली तरफ का, और अंत का स्वयंभू रमण सारा इनमें है ना। स्वयं जैसे सर्कल में है ना, चूड़ी के आकार में, जैसे जम्बू द्वीप है, उसके बाद फिर कालोदधी समुद्र है, फिर उसके बाद में जो धात की खंड है, फिर उसके बाद दूसरा समुद्र है ना, फिर उसके बाद में तीसरा ये पुष्कर द्वीप है, और फिर तीसरा समुद्र है, ऐसे। और अंत में जाकर के स्वयंभू रमण समुद्र है पूरा। शेष के असंख्यात द्वीप समुद्रों में विकलत्रय नहीं है। जलचर जीव लवणोदधी, कालोदधी और स्वयंभू रमण इन 3 ही समुद्रों में है, अन्य स्थानों में नहीं है। आप बोलोगे कि मगरमच्छ तो हमारे यहाँ भी होते हैं पानी में, और आपने बोल दिया कि लवणोदधी समुद्र में, कालोदधी में और स्वयंभू रमण समुद्र में ही होते हैं, तो हमारे यहाँ का जो समुद्र है उसका क्या करोगे? हिंद महासागर, अरेबियन सी, इनमें तो होते ना। तो ये सारे इन्हीं बड़े बड़े महासागरों के की शाखाएं हैं। ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे विस्तार से तिल लोई पन्नति आदि में, तो आपको ये सब रहस्य मिलेगा कि ये जब भूकंप आदि, सॉरी, ज्वाला, ये ज्वार भाटे जो आते हैं, वो जो मूल समुद्र हैं उनमें पानी का सक्शन होता है, तो वो भाटा हो जाता है, और उनमें जब ज्यादा वो रिलीज होता है तब वो ज्वार आ जाता है, और वो बाकी के जो कनेक्टेड ब्रांच हैं उसमें भी वैसा दिखाई देता है। जिसको विशेष रुचि हो, तिलोय पन्नति आदि जो ग्रंथ हैं उनमें आपको बहुत त्रिलोक सार है,
उसमें मिलेगा। इस मध्य लोक में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, उनका विस्तार कहाँ तक कहा जाए। सुमेरु पर्वत के शिखर पर्यंत 1,00,000 योजन मध्य लोक ऊंचा है ना। मध्य लोक कितना ऊंचा है? जितना सुमेरु पर्वत की हाइट है, टोटल हाइट उसके ऊपर चूली का, है ना, उसकी जितनी है 1,00,000 योजन, ऐसा मध्य लोक की ऊंचाई है। क्योंकि उसके जस्ट ऊपर जो है वो पहला स्वर्ग शुरू होता है। ज्योतिष चक्र 790 योजन से लेकर 900 योजन तक है। ये ज्योतिष गैलेक्सी जैसे कहते हैं ना, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक है, मतलब ऊपर से नीचे। मध्य लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, वहां 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिशी और 5 अनुत्तर है। 9 दिशी हैं और 5 अनुत्तर में अहमिंद्र हैं। वहां देवियां नहीं हैं, सभी ब्रह्मचारी हैं। स्वर्ग लोक में स्वर्गवासी देव तथा 5 स्थावर ही हैं, अन्य त्रस जीव नहीं है। स्वर्ग लोक में कौन है? या तो देव हैं या ये 5 स्थावर जो है जाति के, जल का, वायु का, के जो जीव है वो जीव वहां रहते हैं। मुख्य तौर से जो सूक्ष्म है वो तो सब जगह पाए जाते हैं। स्वर्ग लोक में स्वर्गवासी देव तथा 5 स्थावरी हैं। 5 अनुत्तर के मध्य सर्वार्थ सिद्धि है। आपने पढ़ा ना, कितने तीर्थंकर जो सर्वार्थ सिद्धि से क्षय करके और फिर यहाँ माता पिता के गर्भ में आते हैं और फिर वहां तीर्थंकर का जन्म होता है। इसी सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्ध लोक है, जहां अनंतानंत सिद्ध विराजमान हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। इस सारे लोक में यह संसारी जीव अनादि काल से इन तीनों लोक में अपनी भूल से भ्रमण कर रहा है। संसार का एक छोटा सा भी भाग ऐसा नहीं है जहां मैंने जन्म नहीं लिया हो या जहां मैंने विचरण नहीं किया हो, है ना। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, है ना। मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। तो कुछ भी ऐसा बचा नहीं है अपने को लगे कि भाई साहब वहां और चला जाता तो मजा आ जाता। बोले तुमने कोई जगह छोड़ी नहीं, सब जगह घूमाए, एक बार नहीं अनंत बार घूमे, लेकिन ना मुझको ना मिला सुख क्षण भर किंचित भी, कंचन कामिनी प्रासादों। इनकी उत्कृष्ट जगहों पर भी मुझे कभी सुख की रेखा भी मिली नहीं। इस बात को, ये पूरी कल्पनाएं नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसलिए संसार का स्वरूप क्या जानूं। 3 लोग की इतनी डायमेंशन बताई मैंने, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मुझे अभी टूर पे जाना हो। क्योंकि आपको टूरिंग का कोई जॉब मिलता है तो अपन बड़े खुशी होते हैं शुरू में, भाई साहब मेरा बड़ा अच्छा जॉब है, मैं आज यहाँ जाऊंगा, आज वहां देखूंगा, ये जगह देखूंगा, वो जगह देखूंगा। और जब बहुत ज्यादा जो है, जब सब जगह से निवृत्त हो जाते हैं, तब कहते हैं यार मुझे तो अभी एक जगह रहना है। एक बॉस से बोल देता हूँ मुझे टूरिंग जॉब नहीं पसंद है, अभी मुझे अपनी फैमिली एस्टेब्लिश करनी है। तो वो टूर का जरूरत नहीं, वो टूर अब दुखदाई हो जाते हैं अगर ड्यूटी लगाई जाए तो। मैंने भी ऐसे बहुत टूर किए, अब वो मेरे लिए सजाई होगी कि अगर मैं फिर से उनमें पंच परावर्तन करने के लिए भेजा जाऊं। अब तो मेरी निकलने की जगह है, निकलना है और एक स्थायी जगह पे रहना है। और वो स्थायी जगह ऐसी हो जहां निरंतर सुख की बौछारें होती हैं, जहां किसी भी तरह की कोई आकुलता बाधाएं ना हो। और हम लोग यहाँ भी कोई ढूंढते हैं ऐसे स्थान संसार में, लेकिन मिलते नहीं, कुछ ना कुछ बाधाएं फिर आ जाती। लेकिन संसार से परे ऐसे स्थान है, ऐसा स्थान है जहां परमानेंटली जीव सुखी रह सकता है। तो इसलिए लिखा उन्होंने, पंच अनुत्तर के मध्य सर्वार सिद्धि है, जिसके समान संसार में और कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसी सर्वार सिद्धि के ऊपर सिद्ध लोक है, जहां अनंतानंत सिद्ध विराजमान है, अजर अमर अविनाशी है। इस सारे लोक में यह संसारी जीव अनादि काल से इन तीनों लोक में अपनी भूल से भ्रमण कर रहा है। उसे महान अपरिमित दुख हैं
अंश मात्र भी सुख मिला नहीं। सुख का धाम तो सिद्ध लोक है, सब लोक का आभूषण शुद्ध आत्मा ही सार है, शेष सर्व असार है। इस चार गति रूप लोक का निवास कब टूटे, ऐसा बारंबार विचार करना, उसे ही लोक भावना कहते हैं। आप इसका जीस्ट समझे ना। संसार का एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां मुझे कभी भी सुख मिले। देखो जो नरक में जब जीव जाता है, इतनी वेदना वहां होती है कि तीनों लोक का अनाज मिल जाए तो भी उसकी भूख शांत ना हो, लेकिन उसके बदले में एक कण भी मिलता नहीं। तीनों लोक का जल मिल जाए तब भी प्यास ना बुझे और एक बूंद पानी का नहीं मिलता। और चारों तरफ मार धाड़ अलग चलती रहती है, कोई टुकड़े कर रहा है, कोई कढ़ाई में जो है मोटा रहा है, कोई आंखें फोड़ रहा है, क्या क्या होता है। और जब जीव वहां से बुरी तरह से त्रस्त होकर घबरा करके भागता है वहां से कि चलो कहीं थोड़ी शांति मिल जाए, तो उसे एक नदी दिखाई देती है। उस नदी में से एक सोचते हैं कि यहाँ तो ठंडक होगी। वहां एक पेड़ भी दिख जाता है, पेड़ की उस इतनी भीषण गर्मी से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है, और खड़े होते ही उसमें जो पत्ते होते हैं वो उनकी तलवार जैसी धार होती है, और वो उनके ऊपर गिरते हैं और उसका खंड खंड हो जाता है। फिर घबरा करके वो नदी में डुबकी लगाता है। और नदी कैसी है उसमें बताते हैं कि खून पीप आदि से भरी हुई, बड़े बड़े जो है जानवरों से, वैक्रियक जानवर जो भी होते होंगे उनसे भरा हुआ, खून पीप आदि दुर्गंधमय पदार्थों से। और वहां वो भक्षण करने के लिए जो बैठे हुए जीव हैं, वो नारकी होते हैं, तरह तरह के वेश बदल करके आते खाते। कहाँ जाओगे भाग कर। यहाँ तो अपने कितनी सुविधा है भाई साहब, बोर हो गए थोड़ा बम्बई में, जा रहे हो गाँव जरा घूम के आते। मालूम पड़ा कि गांव में ही कोई विपत्ति आ गई, फिर भी जो है प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगी, लेकिन वहां शेष जगहों पर तो प्रोबेबिलिटी है। हमारा भी नहीं है, हमारा कुछ किंचित पुण्य का उदय है जो मनुष्य गति में आए, और वहां भी किंचित कम जो है विषमताएं रही, लेकिन विषमताएं तो रहेंगी। और ये मनुष्य गति भी कितने दिन तक रहेगी। पर्याय समाप्त हो जाने के बाद हम फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। तो देखो भैया, हमें किसी ने आज तक निकाला नहीं। प्रकृति कोई सजीव तो चीज है नहीं जो हमको पकड़ के अनाउंसमेंट करती है देखो निकल लो यहाँ से। हमें तो वो आचार्य मिले, हमें अद्भुत वो जैन धर्म मिला, सुनने के लिए हमें हमारी ऐसे कान और हमारी बुद्धि हुई, आचार्यों द्वारा रचित ऐसे ग्रंथ मिले। हमारा जीवन तो धन्य हो गया, हमारी ये पर्याय धन्य होने वाली है। हमें अवश्य इसका लाभ लेना है, और अगले क्षणों में ही अगली पर्याय का धारण करने का भाव भी मुझे नहीं होना चाहिए। अब वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं पंचम काल में हूँ, इसलिए एक आध भाव तो और धारण करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही रहना कि इससे ज्यादा नहीं रहना पड़े। ठीक है, इस तरह का हमने ये लोक भावना के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बोधि भावना और पढ़ाता हूँ, 12 भावना पढ़ करके फिर अपन चर्चा करेंगे। संसार में निगोद राशि से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। फिर एकेंद्रीय जीव पृथ्वी काय, अप काय, अग्नि काय, वायु काय तथा प्रत्येक वनस्पति काय से निकलकर तरस काय में आना और भी दुर्लभ है। उसमें भी 2 इंद्री से 3 इंद्री होना दुर्लभ है, 3 इंद्री से 4 इंद्री होना और दुर्लभ है, 4 इंद्री से असैनी पंचेंद्री होना दुर्लभ है, और असैनी से सैनी पंचेंद्री होना और भी दुर्लभ। पंचेंद्री त्रियंश से मनुष्य होना अति दुर्लभ है। मनुष्य में भी आर्यखंड उत्तम कुल दीर्घायु धर्म बुद्धि पाना अत्यंत दुर्लभ है। देखो अपने आप को बहुत महान पुण्यात्मा समझना कि हमें इसका भान हो गया कि मैं कौन हूं, किंचित तो ज्ञान हुआ ना। धर्म बुद्धि पाना अत्यंत दुर्लभ है। पश्चात सम्यक की प्राप्ति और श्रावक के व्रत अति दुर्लभ है। श्रावक के व्रत से मुनि के व्रत धारण करना अत्यंत दुर्लभ है, तथा मुनि व्रत में भी शुभोपयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त करना महान महान दुर्लभ है। देखो मैं मुनि आज पहली बार बनने की भावना नहीं कर रहा हूं, मैं अनंत बार मुनि बना,
लेकिन कैसा मुनि बना। मुझे तो वो उत्कृष्ट दशा भी प्राप्त हुई थी जिस पूर्वक ही मोक्ष होता है, लेकिन हर बार मैं मुनि बनने में भी चूक गया। मैंने वो वास्तव में जो मुनिचर्या जैसी होना चाहिए थी, जैसे शुद्ध भाव होने चाहिए थे, उस सहित मुनिपना किया नहीं। परिणाम यह है कि मैं यहाँ पंचम काल में भी धक्के खा रहा। ये प्रमाण है इस बात का। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, मुनि व्रत में भी शुभोपयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त करना महान महान दुर्लभ है। अपन ने जितने व्रत नियम संयम आदि पढ़े, बाह्य जो है तप आदि के बारे में पढ़ा, मैंने बहुत बार बाह्य तप करके चला गया। 9वें ग्रेवियर तक भी मैं उन तप के सहारे तो चला गया। उन तपों के द्वारा किए जाने वाले शुभोपयोग के द्वारा इतना पुण्य संचय किया कि मैं 9वें ग्रेवियर तक पहुंच गया। लेकिन पुण्य तो पुण्य ही है, वो भी एक तरह का बंध है। मुझे भेद विज्ञान नहीं हुआ, फलतः मुझे सम्यक धारण नहीं हुआ, और इसलिए मैं लौट लौट करके बारंबार इस संसार में आया। अब मुझे इसका भी ज्ञान हो गया ना कि मुनि बनूंगा तो अब कैसा बनूंगा, यथाख्यात चारित्र वाला मुनि बनूंगा, इससे नीचे का कोई चलेगा नहीं। ऐसी छलांग मुझे लगाना है। दौलत राम जी कहते हैं ना कि इस बार दाव मत चूकना। हम निरंतर बढ़ रहे हैं उसी के तरफ। अगर इस पर्याय में नहीं तो एडजेसेंट पर्याय में अगर मेरे भाव ऐसे बने रहे तो मुझे न केवल सम्यक दर्शन होगा, बल्कि मुनिपना, वास्तविक मुनिपना मुझे प्राप्त होगा और मैं मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये मेरा निश्चय है और ये ऐसा ही होगा। देखो, संसार में सभी वस्तुएं सुलभ हैं, अर्थात शीघ्र ही प्राप्त हो सकती हैं, परंतु केवल ज्ञान का प्राप्त करना परम दुर्लभ है, और केवल ज्ञान के बिना इस जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में तत्पर और प्रयत्नशील होना चाहिए। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह आत्मा संसार में भ्रमण करता ही रहेगा। इसलिए हे आत्मा, यदि तुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी हो तो तू शीघ्र ही 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर। इस प्रकार स्वसन्मुखता सहित बारंबार चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि माना ज्ञान भावना है ना, जिससे मुझे इस तरह का ज्ञान हो जाए, पूरा मेरे के अंदर मान्यता मेरी बदल जाए। और लास्ट है धर्म भावना। वास्तव में जीव को सुख देने वाली वस्तु एक धर्म ही है, क्योंकि धर्म नाम स्वभाव का है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जब यह द्रव्य अपने स्वभाव में परिणमन करता है तभी यह सुखी और शुद्ध कहलाता है। यह आत्मा का जो ज्ञान गुण है वही उसका धर्म है। जब तक यह आत्मा अपने ज्ञान धर्म अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म का पूर्ण विकास नहीं करता, तब तक इससे संसार बंधन छूट नहीं सकता। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भी आत्मा के 10 धर्म हैं, तथा जीव दया भी आत्मा का धर्म है। यद्यपि यह धर्म प्रत्येक संसारी आत्मा में विराजमान है, तो भी जब तक आत्मा में इसका विकास ना हो, तब तक यह आत्मा संसार रूपी जेल में से छूट नहीं सकता, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार बारंबार चिंतन करना धर्म भावना है। इस प्रकार 12 भावनाओं का वर्णन किया। यह 12 भावनाएं वैराग्य की जननी हैं, क्योंकि संसार से वैराग्य उत्पन्न करने में यह मुख्य रूप से सहायक है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य की पुष्टि होती है, अतः इनका सदैव चिंतन करो। चिंतन खाली ऐसे नहीं कि पढ़ करके कर दिया, जैसा रोज मैं इनका पाठ करता हूँ। आपको हर बार उसमें से नया नया माल मिलना चाहिए। भावनाएं वही हैं, ये का मेरा चिंतन उसमें से नया नया निकलना चाहिए। चलिए अभी अपन जो है आपको मैं अनम्यूट करूंगा।
हाँ साहब, सबको क्लियर है टॉपिक? सिंपल ही था ऐसे। बहुत सिंपल है, सभी लोग बोल रहे थे, आज वहां मिले भी थे ना, सब बोल रहे थे बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है। तो लेकिन ये सिंपल टॉपिक हमने कई बार पढ़े ना। नहीं, सिंपल तो बहुत है, इतना सिंपल है कि वो बस जीवन में उतारना मुश्किल है। केवल इतना ही है इसमें कि ये जी जो अपन वर्णन करते हैं शास्त्रों में, जी लेकिन जो अपनी खोज है उसके हिसाब से हमको बहुत अनंतम भागी मालूम है। हाँ, मतलब तो हम उसके हिसाब से फिर अब उसको विचार करने में लग जाते हैं कि अरे इसमें जो लिखा है और ऐसा कैसे है, तो उस दुविधा में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं और उसमें मतलब कहते हैं कि कहीं-कहीं अतिशयोक्ति हो गई है। वैसा नहीं है, क्योंकि जो हम ऐसा माना जाता है कि हमको जो अभी जो मालूम है वो अनंतम भागी मालूम है, जो भी हमको जानकारी आई है मनुष्यों को, जो पृथ्वी की और आकाश की और गैलेक्सी की जो आई है। तो ऐसा मेरा मानना है। नहीं देखो, जब जो ये कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान केवली भगवान जितना जानते हैं, वो तो समस्त जानते हैं, कोई छूटा हुआ नहीं है, उसका अनंतमा भाग ही उनकी वाणी में आता है। अब सुनना जरा, और उसका अनंतमा भाग को ही जो गणधर है गूंथ करके ग्रंथ आदि की रचना जो है होती है, उसके अनंत में भाग की ही होती है। और उसका अनंतमा भाग आज जो शास्त्रों के माध्यम से हमें मिल रहा है, उसका अनंतमा का अनंतमा भाग हमको मिल रहा है। लेकिन जितना मिल रहा है वो इतना सफिशिएंट है कि हम सबको मोक्ष मार्ग में पूरी तरह स्थापित कर दे, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि दिला दे, ये रत्नत्रय की प्राप्ति हमें हो जाए, इतना पर्याप्त हमको माल मिला हुआ है। ये तो हुई एक बात। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि संसार के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है, इसका और अनंतमा भागी तो है ना, और विस्तार से जानेंगे तो हम क्या करेंगे। देखो, बोलते हैं चावल का एक दाना ही देखा जाता है सैंपल के तौर पर। ये जो हमने संसार का स्वरूप जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, वो उसका खाली और आगे विस्तार ही है, उसमें नया कुछ नहीं। हमने संक्षेप में जितना जाना है, उससे ज्यादा से सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, इंद्रजाल आदि जो है, जो आप द्वादशांग वाणी के बारे में जो टॉपिक पढ़ते हो, उनमें से कुछ चीजें अभी भी विद्यमान है। लेकिन उनको जानने से आपका कोई बहुत पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला। वो तो ज्ञान में आता था क्योंकि ज्ञान की विशेषता थी, लेकिन उससे आपका कोई मार्ग ना तो अवरुद्ध आज हो रहा है, ना पहले कभी हुआ कि आपने नहीं जाना तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। तिरंच जाते हैं, स्वर्ग आदि तो तिरंच भी चले जाते हैं, उस समय दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े, कौन सी प्रज्ञप्तियां पढ़ी। जब ज्ञान जैसे शीशा जितना बड़ा होगा, उसमें उतनी सा वस्तुएं एक साथ झलकेगी। उसी तरह से जो मेरा अगर जो है किसी पर्याय में मुझे ज्ञान हुआ, या केवल ज्ञानी को जो ज्ञान होता है, वधि ज्ञानी को ज्ञान है, तो उनका कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें उसका और भी ज्यादा भाग आता है, लेकिन उसका सैंपल हमारे पास है और वही सफिशिएंट है। ऐसा तब ऐसा लगता है ना सर कि जो सच्चे सुख का जो रास्ता है वो इतना कठिन है कि वो तो हासिल हो नहीं पाएगा। तो इस चक्कर में भौतिक सुख भी छोड़ दूं मैं, तो फिर क्या करूं। एक्चुअली ये दुविधा रहती है। नहीं, मैं समझा नहीं आपका। नहीं मतलब मन में ये दुविधा रहती है, जो सच्चा सुख का मार्ग है वो तो हाँ। बहुत ही कठिन है जी और उतनी योग्यता और पुरुषार्थ तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, तो फिर मैं आधा अधूरा करके फिर इससे अच्छा तो भौतिक सुख का ही आनंद ले लूं, जितना जो मिल रहा है वही ले लूं। बिल्कुल सही कह रहे हो। दुविधा में दो ही गए, माया मिली ना रहा। हमारी दुविधा वास्तव में यही, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर जो जीव हैं, वो जो छोटा मोटा जो धर्म काम करते रहते हैं ना, विधान कर लिया, पूजन कर लिया और ये सब कर लिया, अभिषेक कर लिया, उसको इस भय से ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। भाई साहब क्या पता मैं मोक्ष ही चला जाऊं वास्तव में, और मोक्ष तो मैंने देखा नहीं, खाली सुना ही सुना है। तो वहां पे कैसा सुख होगा और किस जाति का होगा, मैं उस सुख से परिचित हूं नहीं, किसने देखा वो सब। इसलिए अपना स्लो स्लो चलो। कम से कम जिस सुख का मैं आदी हूं, वो भौतिक सुख तो मुझे मिलता रहे ना, और सबसे मैं कहता भी रहूं, और इस कहने में और इस धार्मिक अनुष्ठान में कम से कम उतना तो मिल जाएगा भोग सामग्री, जिससे मेरा आगे के भोग सुनिश्चित हो जाए। आगे भी यही सुख मिलता रहे, यही मिलता रहे भाई साहब, इसमें कमी नहीं आए, है ना। जैसे ही मुझे वो सुख मिलते हैं, उनका मिल गया,
अब एक विधान और करूंगा तो अगला जो सैलरी या अपनी जो और धन आने था वो सब आने लगे। क्योंकि देखो पुण्य अवश्य ही फलित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, अपने भावों में निर्मलता लाते हैं, उनके फलस्वरूप जो जो पुण्य बंध होता है उनसे भौतिक सामग्री अवश्य मिलती है। लेकिन हम वही भ्रमित होकर के और उसी को सुख मान करके उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमें तो उस जैसा बनना चाहिए। वो अंजन चोर था ना, उसने कहा कि क्या है दुविधा, क्या है संसार में, ये चोरों को पकड़ने वाले जो सिपाही आ रहे हैं वो वैसे ही मुझे मार डालने वाले, और अगर ये सेठ ने जो बताया है वो मंत्र साध लूंगा तो वो विद्या मिल जाएगी। बोलते हैं कि वहां पर जो दर्शन करने वो सेठ जी गए हुए जिन्होंने ये विद्या बताई थी। अब जो भी हो, मुझे अब इस संसार में तो रहना नहीं, और जो भी मंत्र बताया मुझे समझ में आया नहीं। तो क्या उसने बोला, कितनी श्रद्धा के साथ बोला होगा उसने, ताड़म शाणम कछुना जानम सेठ वचन उच्चारम। सेठ ने जो कहा है मैं वही कहना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ। और एक साथ उसने रस्सियां काट दी और फलतः वहां स्थापित हो गया। जब तक ऐसी श्रद्धा, ऐसी हमारी प्रबल आकांक्षा नहीं होगी संसार से निकलने की, जिन वच में जब तक हमें शंकाएं रहेंगी तब तक हमारा संसार बना रहेगा। इसके लिए तो ऐसा निर्भीकपना लाना पड़ेगा कि अगर मैं उनका वास्तव में उनको मानने वाला हूं सर्वज्ञ को, तो सर्वज्ञ की बात को भी बिना किसी शंका के मानना होगा। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जो हमें मिला है, हमें यही तो करना है। हमने किसी भी भाव में इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं किया। और सम्यक दर्शन का पहला ही गुण है निशंकता गुण, दूसरा निकांक्षता है। ये दो गुण प्रकट कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ना तो कुछ है, ना मैं कुछ ले जा सकता हूं, ना ही कोई परवस्तु मुझे सुखी कर सकती। ऐसी निकांक्षित भाव और जिनमत में बिल्कुल पक्का विश्वास, निशंक हो जाना, दुखों का अंत हो जाएगा। क्या चलन जी? जैसे ललित जी कह रहे हैं कि जो हम दुविधा में पड़े रहते हैं और जो हम मानते रहते हैं जो कि भाई अभी का जो सुख है वैसा ही मिलता रहे, उस जैसा ही मिलता रहे, मतलब हाँ, लेकिन असली में देखा जाए तो वो सुख है ही नहीं। क्योंकि असलियत में देखा जाए तो हर क्षण हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। हर क्षण हमारे को जो पेट भर के, जैसे सुबह नाश्ते की लगी रहती है कि ना बढ़िया नाश्ता मिल गया, नाश्ता मिल जाता है तो फिर दोपहर में खाने की लग जाती है। फिर मतलब ये मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कि एक बार खा लिया है तो मतलब कि भाई अब तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए 4 दिन, ऐसा 6 दिन नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। और ये पर्याय हमारी ऐसी बनी रहेगी इसकी गारंटी है क्या? इच्छाएं खत्म नहीं होती। जो हम इच्छाओं के फलस्वरूप जो भोग आदि करेंगे उनसे पाप बंद होगा, और पाप बंद होने से हम फिर खोटी गतियों में चले जाएंगे। यही तो करते आ रहे हैं। अगर यही इंश्योर होता कि भाई साहब आप बस थोड़ा बहुत चले जाया करो मंदिर, थोड़ा बहुत धार्मिक अनुष्ठान कर लिया करो, आपके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, न केवल इस पर्याय में, बाकी आने वाली जो पर्याय है सब में ऐसा इंतजाम हो जाएगा, आगे का मनुष्य भी तय हो जाएगा, तय हो जाएगा, कहीं कोई संकट ही नहीं आएगा आपको। तो मैं उन सुखों को भरपूर भोगूंगा, गृद्धता के साथ भोगूंगा, आकुल व्याकुल होके भोगूंगा, और फलतः पापों के पहाड़ खड़े कर लूंगा। यही किया है मैंने। जब मैं भोगता हूँ, पंचेंद्री के भोगों को भोगने से पाप का ही तो बंद होता है। आपने इतना जो है अनूठा समय निकाल करके, अपना अमूल्य समय निकाल करके वो धर्म भावनाएं आदि भाई, लेकिन उसके फल में जो कुछ मिला उससे जुड़ करके उसमें संतुष्टि या सुख महसूस करके पाप के पहाड़ खड़े कर लिए और चला गया मैं छोटी खोटी गतियों में। कोई चक्र मेरा चल रहा है, अब चक्र से निकलने का समय आ गया। ब्लाइंडली बिल्कुल अब ये मान के चलना कि जिस दर्शन में मैं जी रहा हूं, जिस दर्शन में मेरा जन्म हुआ है वही मेरा सर्वस्व है। वहां जो सिद्धांत बताने वाले जो सर्वज्ञ हैं वो किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, इसलिए उन्होंने जो मुझे अनूठा जो कुछ सिखाया है, जो उन्होंने खुद देखा है वही मुझे दिया है। ऐसा विश्वास करके इस रास्ते पर बढ़ जाना अनमोल पर्याय है ये।
पंचम काल के शुरुआत में हमें मिली है। पंचम काल के आगे तक तो धर्म कितना कम होता चला जाएगा, अपन सब जानते हैं, अपन ने पढ़ा है। भरपूर कितने मुनिराज आज हैं, कितने आचार्य आज हैं, कितने ग्रंथ आज मौजूद हैं, और हमें पढ़ने की बहुत सारी जो पॉजिटिव जो है चीजें, वातावरण मिला हुआ है। कल को कोई आताताइयों के का राज्य हो जाए, कुछ और हो जाए, जैसे औरंगजेब जैसे लोग आ जाएं, मंदिरों का सर्वनाश हो जाए, इससे पहले कि कोई और दुर्गतियां हों हमारी, हमें अपने अगले पर्याय की, जो कि मुक्ति में ले जाने वाली हो, उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसका मतलब है सब जो शुभ कर्म का जो फल मिलता है, जिसे हम सुख समझते हैं, तो उसे सुख ना समझ के समझना चाहिए कि कर्म का उदय है और समता में रहना चाहिए, तो पाप का बंध नहीं होगा। हाँ देखो, पाप के उदय में तो हम दुखी होकर के पाप का बंध करते ही हैं। सुख के उदय में भी वो सुखों को भोगने की जो भाव होता है, वो भी पापमय ही है। हाँ, वही मतलब सुख नहीं समझ के समता में रहना चाहिए कि ये भी कोई कर्म का उदय है, निकल जाएगा। हाँ, पुण्य की प्राप्ति हुई थी, चक्रवर्ती आदि ये सोचते हैं तो संयोग है, पुण्य के मत से मिला हुआ संयोग, काय का चक्रवर्ती, ऐसा वो खुद महसूस करता है, इसलिए नरक जाने से बच जाता है जी। नहीं, इतने परिग्रह का धारी जीव निश्चय ही नरक में चला जाएगा, अगर उसको जो है सम्यक दर्शन आदि नहीं होता है तो। लेकिन दुख में तो सुमरन ज्यादातर हो जाता है, जब दुख में होते होते सुमरन हो जाता है, लेकिन जब सुख का पाठ चल रहा है, जब सुमरन करें, जब अपने को अपनी इंद्रियों पे बस में रखें, तब कोई पुरुषार्थ बनता है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। वही तो बोलते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। नहीं, दुख में भी जो सुमिरन होता है वो असली सुमिरन थोड़ी होता है। हाँ, वो तो असली तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कोशिश रहती है कि वो तो वैसे भी वो सुमिरन होता है आपाधापी वाला, दुख वाला सुमिरन। जो वास्तविक सुमिरन है, अगर वो शुरू हो जाए तो दुख और सुख दोनों फिर महसूस ही नहीं होंगे। दुख में भी अगर वास्तविक सुमिरन हो जाए तो दुख का महसूस ही नहीं होगा उस समय। वही तो कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, वास्तविक सुमिरन तो होता ही नहीं है। देखो जैसे जब मैंने उदाहरण देते हैं ना नार की जीवों का, हाँ, कि उस दुख में भी वो सुख का वेदन करते हैं। कैसे करते हैं? वह उन्हें उस वेदना के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी किन्हीं किन्हीं जीवों को हो जाती है। वो ये सब देखते हैं कि ये सब रहस्य क्या है, मैं दुखी क्यों हूं, ये जो इतने जीव मेरे ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं कौन है, मैं यहाँ क्यों आया हूं। उसको जाति स्मरण होता है कि मैंने पूर्व में क्या क्या किया था, और तब वो समझ जाता है कि संसार में मैंने ही सब किया है, और शरीर मिला है, शरीर में सुख बुद्धि के कारण मैं इन दुखों को महसूस कर रहा, वरना तो दुख है ही नहीं। ऐसा चिंतन करते करते वो जीव सम्यक दर्शन के धारी हो जाते हैं, और सम्यक दर्शन का होने के बाद तो जिन्हें जो सो कॉल्ड दुख हैं, जिनको हम महसूस ही नहीं कर सकते, उनको महसूस नहीं होते, वो संतुष्टि का वेदन करते हैं। फलस्वरूप सम्यक दर्शन के प्रभाव से अगली गतियां उनकी सुधर जाती। असली सार तो यही है कि मतलब जो दुख और सुख का मतलब सोच ही खत्म हो जावे, तो असली सार तो वही है। वास्तविक बात वही है, जिस यहाँ सुख है ही नहीं, तो यहाँ सुख और दुख दोनों बराबर है, लेकिन मेरा चिंतन कैसा है, उस चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। सुख में भी वो सुखी महसूस नहीं करते और दुख में दुखी, इसी का नाम तो समता है। ठीक है सर, तो अपन इस आपने भाई साहब बताया था अभी जी, कि पंचम काल में हमारा जन्म हुआ, तो पंचम काल में तो मोक्ष होगा नहीं और छठम काल में भी नहीं होगा, तो हमें एक भव लेना पड़ेगा। तो एक भव इतना लंबा थोड़ी चलेगा कि छठम काल में निकल जाए, तो बहुत सारे भव लेने पड़ेंगे। अरे बहन जी, 10,000 साल तो मिनिमम होता है स्वर्ग का जो आयु होती है। स्वर्ग की जो आयु होती 10,000 से शुरू होती। अच्छा, ठीक है, और हम कोई 10,000 वाली में थोड़ी जाएंगे। जी जी। ये तो निश्चित है, जितने भी जो जीव हैं पंचम काल में, जितने भी धर्म से जो जुड़े हुए हैं, वो किसी भी कैटेगरी के, मतलब किसी भी स्वर्ग के देव अवश्य बनेंगे। हो सकता है भवनात्रिक में भी चले जाएं, उन नीचे के देवों में चले जाएं, लेकिन देव अवश्य बनेंगे जी। और देवों की आयु बहुत लंबी होती है। वो आप क्रॉस करके आप छठे काल में तो होगे नहीं, इन भावों से छठे काल में उत्पन्न नहीं होंगे, ये गारंटी है। अच्छा,
जैन साहब की बात से एक बात समझ में आई कि मन के लड्डू, उसमें भी खांड कम, मतलब मन के लड्डू तो बड़े होने चाहिए, मतलब 10,000 से ऊपर के ही सोचना है नहीं, स्वर्ग अब का भी। सोचने की जरूरत नहीं है, होगा ही ऐसा, होता ही ऐसा ही होगा जिस ये जिन लेवल के भाव हैं। हाँ बोलिए। स्वर्ग में सर, स्वर्ग में भी कुछ मतलब ज्ञान होता है कि जैसे जितना ज्ञान मनुष्य को है कि मतलब संसार की रचना कैसे है और बाकी सब चीजों का, तो जो स्वर्ग के देव बनते हैं उनका ज्ञान जो उनको मनुष्य अवधि है ज्ञान होता है उससे। ना उनको, बिल्कुल जी, कोई अवधि ज्ञान होता है सभी देवों को। अच्छा। मति श्रुत ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उनके साथ में उनको अवधि ज्ञान भी होता है, ओके। तो उनको सब पता लगता है। उसमें जो सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं। तभी तो अंतिम समय आता है, पर उनको 6 महीने से पहले ही मालूम पड़ जाता है। हाँ, 6 महीने पहले उनकी जो माला मुरझा जाती है, उनको पता लग जाता है कि यह भोग आदि सामग्री सब विलुप्त होने वाली है। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो रोने लगते हैं, बहुत आकुलित होते हैं। जो समयदर्शी होते हैं वो अपने समता में रह के और वो समझाते हैं, सम्यक देव उनको जो जो दाड़े मार के रो रहे हैं ना, जो उनको समझाते हैं कि भैया ये तो तुमने जो किया था उतना जो समय तक रहे इस देवगति में रहे, लेकिन अगर फिर करोगे तो फिर उत्तम गति के बनोगे देव। बहुत सारे लोगों को समझ में आती बात, तो बहुत से मिथ्या दृष्टि देव भी सम्यक दृष्टि बन जाते। अपन को तो देखो किस मनुष्य पर्याय में सब कुछ पूरा सुगम है, सारा ही ज्ञान हमें मिला हुआ है, कुछ बचा नहीं। इतना पर्याप्त ज्ञान हमें मिला हुआ है कि हम अपने भाव सुधार सकें। तो चलिए इसी घड़ी में अपन कल फिर मिलेंगे, है ना, जितना भी सुधर जाए अच्छा है। जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परिभाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।